रात का सन्नाटा, एक कच्ची सड़क और दूर दूर तक फैली सूखी झाड़ियां। हवा ऐसी बह रही थी जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। का बाबू, इतनी रात में कहां जा रहे हैं, वो भी जंगल के रास्ते से? रास्ते किनारे बैठे बूढ़े चौकीदार ने पूछा। हाँ काका, थोड़ा नया ही समझ लीजिए। हम अपने ससुराल जा रहे हैं, केनार कला। देर हो गई तो सोचा शॉर्टकट पकड़ लें। बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। केनार कला? ये रास्ता जाता तो है, लेकिन सूरज ढलने के बाद जो भी गया वापस नहीं आया। युवक रवि हंस पड़ा। अरे काका, शहर में हम रात के 2-2 बजे घूमते हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बाबू, डर अंधेरे से नहीं, उस चीज से है जो अंधेरे में रहता है। उसने एक बार फिर विनती की। आज की रात हमारे डेरे पर रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। पर रवि नहीं माना। चलते चलते बूढ़े ने आखिरी बात कही। बाबू, एक बात याद रखना, अगर रास्ते में कोई आवाज दे जवाब मत देना, और पीछे से कोई पुकारे तो भी मुड़कर मत देखना। रवि अकेला चल रहा था। पत्तों की सरसराहट, ठंडी हवा और अचानक उसके पीछे नंगे पैरों की आहट। वो तेज चला, आवाज भी तेज। वो रुका, आवाज भी रुक गई। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है? अचानक कान के पास एक फुसफुसाहट आई। ए भैया, एक बीड़ी मिलेगी का? रवि का खून जम गया। उसे बूढ़े की बात याद आ गई। बाबू, एक बात याद रखना, अगर रास्ते में कोई आवाज दे जवाब मत देना, और पीछे से कोई पुकारे तो भी मुड़कर मत देखना। पर डर इंसान से गलती करवा ही देता है। उसने गर्दन घुमाई, पर पीछे कुछ नहीं, बस घना कोहरा। और फिर वही आवाज, दे दो ना भैया, एक बीड़ी, बड़ी तलब लगी है। अब रवि जान बचाकर भागने लगा। पीछे से घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन पर रेंगते हुए पीछा कर रहा हो। दूर एक घर की रोशनी दिखी। केनार कला, उसका ससुराल। दरवाजा खुलते ही ससुर रामदयाल चौंक गए। अरे दामाद जी, आप जंगल वाले रास्ते से आए हैं क्या? रवि मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं जंगल वाले रास्ते से ही आया हूं, पर कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा डर लगा। घर में उसकी पत्नी मुस्कान आरती की थाली लेकर आई। उसकी आंखों में चिंता थी। रात को सब खाना खाकर सो गए। ठीक 12 बजे अजीब चबाने की आवाज आई। मुस्कान की नींद टूटी। वो उठी। और जो देखा, उसकी चीख निकल गई। रवि जमीन पर बैठा था। कच्चे चावल का बोरा फाड़कर मुट्ठी मुट्ठी अनाज खा रहा था। आंखें लाल, सांस भारी, चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। रवि, ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बदल चुकी थी। भूख लगी है, बहुत भूख। वो 10 लोगों का खाना मिनटों में खत्म कर गया। दूध, दही, सत्तू सब खत्म। फिर गरज कर बोला, और लाओ। मुस्कान डर से कांप रही थी। घर में कुछ नहीं बचा था। तभी रामदयाल बोले, बीड़ी चाहिए क्या? रवि अचानक पत्थर बन गया। पूरा शरीर कांपने लगा। गले से अजीब आवाज निकली, चलोगे हमारे साथ जंगल में? और जोरदार चीख के साथ बेहोश।
सुबह होश आने पर रवि को कुछ याद नहीं था। मुस्कान ने पूछा। बाबा, ये कौन था? रामदयाल भारी आवाज में बोले। 20 साल पहले केनार कला में हरिनाथ नाम का लड़का रहता था। भोला था, बस बीड़ी का शौकीन। कुछ लड़कों ने शर्त लगाई, जंगल में एक रात काट ले तो बीड़ी का बंडल मिलेगा। वो चला गया, बारिश हुई और सांप ने काट लिया। वो मदद के लिए पुकारता रहा पर कोई नहीं आया। तब से उसकी अधूरी तलब भटकती है। पहले बीड़ी मांगता है और जो पीछे मुड़कर देख ले उसके शरीर में घुस जाता है। रामदयाल धीरे बोले। जंगल के अपने नियम होते हैं, उन्हें तोड़ो तो कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। बाहर हवा फिर से चलने लगी और दूर जंगल से आवाज आई, एक बीड़ी मिलेगी का